हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोपोर्शंस हमारे पास क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी चीज़ पूरी है, उसका हम छोटा सा पार्ट को अगर लेंगे तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हमने उसके एक स्लाइस को लिया तो हमारे पास जो स्लाइस है वो क्या है? प्रोपोर्शन है पूरे पिज़्ज़ा का। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस हमारे पास क्या होते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक्सरसाइज 11.1, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बेस्ड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर। हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। एक रेलवे स्टेशन के पास में कार पार्किंग है, उस पर कार खड़े करने का जो चार्ज है 4 घंटे का वो 60 रुपये लग रहा है। 8 घंटे कार खड़े करेंगे अगर हम तो 100 रुपये लगेगा। 12 घंटे का जो चार्ज है वो है 140 रुपये। 24 घंटे का चार्ज है 180 रुपये। ठीक है, हमें क्या करना है? चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। वो कह रहा है ये जो हमें डाटा दिया हुआ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? देखो, अगर टाइम हमारे पास दिया हुआ है और इस साइड रुपीज़ दिए हुए हैं तो दोनों चीज़ें बढ़ती रहनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कम हो। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ना चाहिए, तो ये भी बढ़ रहा है। देखो 4, 8, 12, 24 बढ़ रहा है। 60, 100, 140, 180 बढ़ रहा है। ठीक, उसके अलावा हमारे पास और क्या होना चाहिए? जो इनका रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे 60 रुपये दे रखा है हमें, 4 घंटे अगर हम कार खड़े करेंगे तो 1 घंटे का चार्ज कितना होगा, कैसे निकलेगा? इसको हम लिख लेते हैं C1 से। 60 को अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो कितना आ जाएगा? 15 रुपये। तो 1 घंटे का चार्ज हमारे पास कितना है? 15 रुपये। ठीक, उसी तरीके से हम C2 निकालेंगे, जो है हमारे पास इसका रेशियो 100 डिवाइड में आ जाएगा 8। डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से कर लें, 4 2 जा 4 5 जा, फिर 25 का हाफ कर लेते हैं, कट करेंगे 2 1 जा, और इसे 12.50, ये भी किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा। 1 घंटे का चार्ज यहाँ पर आ रहा है 12.5 रुपये। उसी तरीके से इसका रेशियो भी निकाल लेते हैं हम। क्या है हमारे पास? C3 140 डिवाइड है हमारे पास 12। डिवाइड करते हैं, किससे कट हो जाएगा? ये 2 से कट हो जाएगा। 2 6 जा, ये हो जाएगा 2 7 जा, 1 0 था 1 0 रहा, फिर 2 से कट हो जाएगा। 2 3 जा, हाफ करेंगे इसका तो 35। अब 35 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से। देखो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, नीचे क्या आएगा? 5। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 जा फिर से आ जाएगा 18, माइनस करेंगे 2 बचा। ठीक, अब ये फिर से 2 2 बचता ही रहेगा, इतना ही लिख दो इसको। 11.6666 ऐसे चलता रहेगा तो इसको 7 लिख देते हैं। ठीक है, ये भी किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा, ध्यान रखना। ये 1 घंटे का चार्ज आया। फिर यहाँ पर रेशियो निकालते हैं हम। क्या है हमारे पास? इसको लिख लेते हैं C4 से। 180 डिवाइड बाय 24, कट कर लेते हैं, किससे होगा? ये 6 से कट हो जाएगा। 6 3 जा और 1 0 था, 6 4 जा 24। अब फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा और 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 का हाफ करेंगे, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है, 7.5 आ गया। ये भी किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा। देखो 1 घंटे का चार्ज यहाँ 15 रुपये आ रहा है, यहाँ 12.5 रुपये आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। रेशियो जो होता है ना वो हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। देखो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल। एक हमें टेबल दे रखी है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है हमारे पास और पार्ट्स ऑफ बेस हैं। 1 पार्ट रेड पिगमेंट के साथ हम 8 पार्ट बेस ऐड कर रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से उसने यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको हमें फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा है ना, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस डैट नीड टू बी एडेड। वो कह रहा है अगर हम इसके रेड पिगमेंट के 4 पार्ट लें तो बेस के कितने पार्ट लेंगे, ऐसे हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1/8, यहाँ पे 1 और 8 लिखा है, इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्या है? अगर हम 1 रेड पिगमेंट ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं हम 8 पार्ट, ठीक, ऐसे होगा। इक्वल टू में यहाँ 4 था,
4 ऐसी रहा। इसको हमें फाइंड करना है। डिवाइड में इसकी जगह क्या कुछ भी लिख दो, एक्स लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक्स लिख दिया हमने, एक्स यहाँ डिवाइड में, इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में। 1 से एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स। 8 से 4 की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 और मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 4 8 जा 32। ये हमारे पास कितना आ गया, इस बॉक्स में कितना आएगा, जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए होंगे यहाँ पर 32 चाहिए होंगे। इसी तरीके से हम यहाँ निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो। ये था 1/8 था, इक्वल, ये ऊपर 7 था, 7 लिख लेते हैं, अपॉन में अभी हमने एक्स लिया था, अब कुछ और ले लो, यहाँ पर वाई ले लेते हैं, ये वाई आ जाएगा। वाई यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, वाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई, और 8 7 जा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दूसरे वाले बॉक्स में 56। तीसरा वाला बॉक्स निकाल लेते हैं, सेम ऐसे ही है, 1/8 ऐसे रहा ये वाला, और ऊपर क्या था 12 है, डिवाइड में वाई लिया था, अब जेड ले लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, जेड मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा जेड, इक्वल टू में 8 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 8 जा 96। तो इस वाले बॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 96। इस वाले बॉक्स में फाइंड करेंगे, इसको ए ले लेते हैं हम, 1/8 तो सेम ऐसी रहा, इसका जो रेशियो होता है इक्वल कर देंगे हम, ऊपर 20 था ऊपर 20 रखेंगे, डिवाइड में हमारे पास यहाँ इस बार ए रख देते हैं। ये यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए, और 8 और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, ए ऐसी रहा, 8 2 जा 16 और एक 0 था, ये कितना आ गया 160 आया, इस वाले बॉक्स में आ जाएगा 160। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। अब इसने क्वेश्चन नंबर जो 2 में टेबल दे रखी थी उसका ही यूज़ करा है। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट तो सेम रखा है, इसने 1 ही रखा है, पार्ट्स ऑफ बेस को इसने 8 को हटाकर क्या रख दिया 75 ml रख दिया। यहाँ पर क्या है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। वो कह रहा है अब हमारे पास 1800 ml बेस है, तो कितने रेड पिगमेंट लगेंगे हमारे पास, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट कितने होंगे ये बताना है हमें। ठीक है, तो टेबल तो ऐसी बनेगी जैसे यहाँ बनी है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट यहाँ 1 आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ बेस हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखो 1 तो ऐसे रहा, 8 को हटाकर इसने क्या रखा 75 रखा है, 75 रख दिया। ठीक, अब वो कह रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, यानी रेड पिगमेंट कितना होगा ये बताना है। रेड पिगमेंट कौन सा, ऊपर वाला है, ऊपर वाले की जगह हम कुछ नंबर रख देते हैं, जैसे एक्स रख देते हैं, यहाँ पर एक्स रख दिया। डिवाइड में हमारे पास बेस कितना दे रखा है 1800, बेस 1800 रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, 1/75 तो ऐसी रहा, ये आ गया 1800, इक्वल टू में सिर्फ एक्स बचा हुआ है, कट कर लेते हैं, यहाँ से कट हो जाएगा। देखो 5 से कट करते हैं, ये 5 से अगर कट कर लें हम तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कट हो जाएगा ये वाला भी, किससे 5 3 जा 15, 5 6 जा और ये 0, ये 0। ठीक, 5 6 एक 0 आएगा सिर्फ। ठीक, अब उसके बाद ये 3 से कट हो जाएगा, ये भी 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15 और ये 3 1 जा 3 2 जा, एक 0 था, एक 0 रहा, फिर 5 से कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 लिखा है, 5 1 जा ये हो जाएगा 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये ऊपर था ना, ये 24 बचा, यहाँ पर क्या था सिर्फ एक्स था, तो एक्स हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया, यानी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 24 रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन है हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक की कोई फैक्ट्री है, उसमें 6 घंटे में वो मशीन क्या करती है 840 बॉटल फिल कर देती है सॉफ्ट ड्रिंक से। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। वो कह रहा है 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल कर देगी वो मशीन। ठीक, तो हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 840 बॉटल्स है और कितने घंटे में 6 घंटे में, डिवाइड कर देना, इनका रेशियो साथ में है ना, इक्वल टू कितने घंटे थे 5 घंटे थे, 5 आवर्स थे, 5 रख दिया डिवाइड में। डिवाइड में ही क्यों रखा, देखो हमने ये आवर्स किस में रखे थे 6 घंटे थे, 6 घंटे हमने डिवाइड में रखे हैं, तो ये घंटे वाला यहाँ पर भी डिवाइड में रहेगा, तो बॉटल बॉटल वाले ऊपर रहते हैं और घंटे घंटे वाले ऊपर रहते हैं, सेम क्वांटिटी सेम साथ में रहेगी, जैसे बॉटल बॉटल ऊपर है
और आर्स नीचे, ऐसा होना चाहिए। ठीक, ऊपर कुछ नहीं है, एक्स रख दिया हमने, यहाँ पे पता चल जाएगा हमारे पास कितनी बॉटल्स यूज़ होंगी। तो ये तो ऐसे रखते हैं, चलो हम 840 अपॉन में 6 ऐसे ही रखा। 5 यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ सिर्फ क्या बचा, एक्स बचा। कट करते हैं, जो कट हो जाता है, किससे कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा, 2 2 जा, 1 0 था, 1 0 आ गया। फिर ये 3 से भी कट हो जाना चाहिए, 3 से कट करते हैं, 3 1 जा, और ये 3 1 जा, 3 4 जा 12 और 1 0। ठीक, अब ये 140 है, ये 5 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 5 जा कितना होता है, 70। 1 0 था, 1 0 आ गया। यहाँ पर क्या था, इक्वल टू में सिर्फ एक्स आया, एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 700, यानी 700 क्या होगा, ये बॉटल होगा, क्योंकि ऊपर हमने बॉटल रखी थी ना, तो 700 बॉटल होगा हमारे पास। ठीक है, क्या लिखेंगे, 700 बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। सिर्फ इतना लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। अगर एक जो बैक्टीरिया का फ़ोटो था उसे हमने क्या करा, 50,000 टाइम्स उसे जूम करा, तो वो क्या करेगा, उसकी लेंथ कितनी हो गई, अब दिखने जो हमें लगी वो कितनी दिखने लगी, 5 सेंटीमीटर दिखने लगी डायग्राम में। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे, जो सेंटीमीटर में दिखने लगी उसको ऊपर रखना। ठीक, एक्चुअल लेंथ निकाल रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल लेंथ, AL लिख लिया हमने, एक्चुअल लेंथ सेंटीमीटर वाले को ऊपर रखा, डिवाइड में रख देंगे जितने टाइम्स हमें जूम करना पड़ा, 50,000 टाइम्स। कट करते हैं, 5 1 जा, 5 1 जा, 1 0 था, फिर ये 3 0 है, 3 0 आ गए। ठीक है, अब 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 10,000 आ जाएगा, ऊपर तो 1 था, ऊपर 1 ऐसे लिखते हैं। 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 4 बार मल्टीप्लाई होगी ना, तभी तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी 1 तो ऐसे रहा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितने बार लिखा हुआ, 1 2 3 4। अब पावर हमारे पास प्लस में तो है और ये डिवाइड में है, 10 की पावर 4, हमें इसे ऊपर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, इससे पहले वाले चैप्टर को हमने करा था, उसमें क्या था, पावर अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 10 की पावर -4 और यहाँ पर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, वैसे तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की होती है, 10 की पावर -4 ही तो रहेगा, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, एक्चुअल लेंथ जो बैक्टीरिया की हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 टू पावर -4। उसके बाद उसने कुछ और भी पूछा है हमसे, इफ़ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली वट वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ। वो कह रहा है अब अगर हम 20,000 बार जूम करें, ठीक, तो हमारे पास जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी दिखेगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। क्या करना, देखो पहले हमने सेंटीमीटर को ऊपर रखा और जो हमारे पास जूम करा, जितने बार हमने 50,000 बार जूम करा, इसको हमने नीचे रखा था। इक्वल कर देंगे किसके, कितने बार जूम करना पड़ रहा है हमें, इनलार्ज कितने बार कर रहे हैं, 20,000 टाइम। ये इनलार्ज वाला था, ये भी इनलार्ज वाला नीचे रखा है, देखो ध्यान रखो, सेंटीमीटर वाला ऊपर है, सेंटीमीटर वाला ऊपर ही आएगा। अब जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर वाला आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो इससे कट कर लें, 5 1 जा, 5 1 जा, 4 0 थे, 4 के 4 0 आ गई। 20,000 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 1/10,000 तो ऐसी रहा, 20,000 यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में क्या एक्स है। कट करते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 1 2 जा कितना होगा, 2 हो गया, डिवाइड में 1 रहेगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, यानी 2 क्या आया होगा, ये सेंटीमीटर आया होगा। समझ में आ रहा है, तो लेंथ हमारे पास इन लार्ज लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। अब हमें एक शिप का मॉडल दिया हुआ, जैसे ये है, एक शिप का मॉडल दिया है। मास्ट क्या होता है, जो ये पर्दे लगे हुए हैं इसके लिए एक पोल यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं मास्ट। ठीक, जो मॉडल में यूज़ करा है वो 9 सेंटीमीटर का है, और जो असली में जो शिप होती है उसमें जो हमारे पास पोल यूज़ होता है वो 12 मीटर का होता है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर,
अब जो एक्चुअल शिप है वो कितनी, यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल जो असली में जो शिप होती है वो कितनी है, 28 मीटर की है। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप, वो कह रहा है जो मॉडल शिप है वो कितनी लंबी होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये एक्चुअल वाला है, ये एक्चुअल वाला 12 है। एक्चुअल वाला हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, एक्चुअल वाला 12 है। ऊपर हमारे पास मॉडल वाला है, मॉडल वाला कितना है, 9 है। इक्वल टू सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल है ना, देखो ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमने मीटर वाले को नीचे रखा है और सेंटीमीटर वाले को ऊपर रखा है। वैसे ही हम यहाँ मीटर वाले को नीचे रखेंगे, 28 है, 28 को नीचे रखेंगे, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर वाला, यानी जितनी मॉडल में होगी उतनी आ जाएगी। इसको रख लो x। ठीक, 28 यहाँ पर डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, 9/12 तो ऐसी रहा, 28 यहाँ आ गया, इक्वल टू में सिर्फ x बचा है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद ये कट करते हैं, किससे कट हो जाएगा, देखो 3 से कट हो जाएगा, ये 9 था, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 से कट कर लिया हमने। अब 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4 7 जा 28, ये 3 है ये 7 है, ऊपर ऊपर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, डिवाइड में क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, इक्वल टू में x है। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही आ जाता है, 21 आ जाएगा, इक्वल टू में x है। और ये किस में आ जाएगा, ऊपर वाला हमारे पास कितना था, सेंटीमीटर में था, तो ये ऊपर है ना, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप, तो क्या लिखेंगे 21 सेंटीमीटर इज़ द मॉडल शिप, या फिर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स क्या होता है, चीनी में हमारे पास जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको कहते हैं हम क्रिस्टल्स। ठीक है, मान लेते हैं 2 किलो चीनी में 9 की मल्टीप्लाई 10⁶ दाने हैं, यानी क्रिस्टल्स हैं। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन फर्स्ट पार्ट है 5 kg ऑफ शुगर, 5 किलो चीनी में कितने दाने होंगे ये बताना है हमें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो दाने निकालना है तो हम दाने को ऊपर रखते हैं, जिस चीज़ को निकालना हो ज़्यादातर कोशिश करना उसको ऊपर रखना। अगर उसको ऊपर नहीं भी रखोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन आसान हो जाएगा उससे। जैसे 9 की मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या था, क्या 6 था, डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि 2 kg था ना यहाँ पर। अब देखो हमने kg वाले को नीचे रखा है, तो kg वाले को यहाँ पर भी नीचे ही रखना, kg वाले को ऊपर पहुँचा दोगे तो गलत हो जाएगा। 2 kg ऑफ शुगर, सॉरी 5 kg ऑफ शुगर है, तो 5 हमने नीचे रख दिया। ये kg वाला था, ये kg वाला था, हमने नीचे रखा। ऊपर क्रिस्टल है तो ऊपर क्रिस्टल ही आएंगे। अगर देखो आपने 2 को ऊपर रख दिया तो 5 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ऐसे इसको निकालना है हमने क्रिस्टल, तो x रख दिए, 5 यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो 9 की मल्टीप्लाई 10⁶ मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा, अपॉन में तो 2 ही था, इक्वल टू में x है ना। अब क्या करते हैं, 9 5 जा कर लेते हैं पहले, तो ये 9 है, ये 5 जा, 9 5 जा 45, अपॉन में 2 और 10⁶ है, x है यहाँ पर। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 0.5, 22.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में है 10⁶ इक्वल टू में x है। अब एक बार ध्यान से देखना, अब हमने इससे पुराने वाले चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म में करा था ना, उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला डिजिट है उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। तो हम एक बार क्या करते हैं, 2.25 की अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 225 तो ऐसे ही रहता है, 1 0 था, 1 0 यहाँ आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे, 1 2, इससे पहले आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया 22.50। अब पॉइंट के बाद 5 लिखा है, 0 लिखा है, 0 लास्ट में लिखा है, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला नंबर सेम है, 22.5 22.5, इसके जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, इन नंबरों को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हटाकर क्या लिखेंगे, 2.25, और मल्टीप्लाई में एक 10 था, 10 भी आएगा, और यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई में था 10⁶, सॉरी यहाँ पर क्या था, इक्वल टू होगा, यहाँ पर इक्वल टू में x है ना, इक्वल टू में x चल रहा था, समझ में आ रहा है। ये हमने क्या करा, अगर हमने 2.25 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नंबर तो ऐसे रहता है, 1 0 था, 1 0 आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हमने 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 2, इससे पहले आ गया पॉइंट। ठीक, अब ये कुछ इसके जैसा बन गया ना, इसके जैसा बन गया। अब ये दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल है, तो हमने क्या करेंगे, इस नंबर को हटाकर ये वाला नंबर लिखेंगे, इस नंबर को हटाएंगे, यहाँ पर जो ये नंबर लिखा था इसको हटा दिया हमने, इसकी जगह ये वाला नंबर लिखा। ठीक, समझ में आ रहा है। और ये 10⁶ तो ऐसी रहा, अब यहाँ पर 10 की पावर कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो 2.25 तो ऐसी रहा, ये पावर ऐड हो जाती है,
1 और 6 हो जाएगा कितना 7, ये आ गया x। ये हमारे पास आ गया आंसर किसका, फर्स्ट वाले पार्ट का। इतने क्रिस्टल्स होंगे, ठीक, 5 किलो चीनी में। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो और जल्दी और अच्छी बनाने के लिए। हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें 1.2 kg ऑफ शुगर है, ठीक। सेम वही क्रिस्टल्स को ऊपर रखते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स को नीचे रखेंगे तब भी हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा। क्रिस्टल्स ऊपर रखे हमने, 2 kg शुगर थी, 2 kg हमने नीचे रख दिया इक्वल टू में। अब हमें kg में शुगर ही दे रखी है ना, तो हम kg वाले को नीचे रख रहे हैं तो kg वाले को यहाँ पर भी नीचे रखेंगे। अगर आपने यहाँ ऊपर रख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम y रख देते हैं क्योंकि हम x तो रख चुके हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ हमने y यूज़ कर लिया। 1.2 या डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई ये 10.6 तो ऐसी रहा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.2 और डिवाइड में था 2, इक्वल टू में सिर्फ y बचा होगा। 2 से इसको कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 6, 12 का हाफ करेंगे 6 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 0 आएगा। अब 6 9 जा 54 होता है, 54 आ गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था 10 की पावर 6 इक्वल टू में y था। अब हमारे पास ये क्या आया, जो 1.2 kg ऑफ शुगर में इतने क्रिस्टल्स होंगे ये आए हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। एक रश्मि नाम की कोई है, इनके पास एक रोड का मैप है जो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। यानी 1 सेंटीमीटर अगर मैप में हम देखेंगे तो वो असल में कितना होगा, 18 किलोमीटर होगा, ठीक। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो ड्राइव करती है, यानी वो कार से जाती है या स्कूटी से जाती है, किसी भी चीज़ से जाती है, और वो जाती है कितना 72 किलोमीटर रोड पर। वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो उसने डिस्टेंस मैप में कितना कवर करा हमें ये बताना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखो किसी को भी ऊपर रख लो वैसे तो हम देखो सेंटीमीटर वाले को ऊपर रखा, चलो पहले सेंटीमीटर वाला दे रखा था हमने, सेंटीमीटर वाले को ऊपर रख दिया, किलोमीटर वाले को नीचे रखा, किलोमीटर वाले को नीचे रख दिया, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, किलोमीटर वाले को नीचे रखेंगे, किलोमीटर वाला है ना ये, किलोमीटर वाले को नीचे रख दिया। सेंटीमीटर वाले को हमें निकालना है, इसको जगह x रख दो। 72 हमारे पास यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1/18 तो ऐसे ही है, 72 यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में सिर्फ x बचा होगा। कट कर लेते हैं, 18 1 जा 18, 4 जा 72, 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ x था और ये किस में आ जाएगा, देखो ये ऊपर वाला हमने जो 1 रखा था ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा है ना वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, ठीक, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास पोल है, ठीक है, वर्टिकल है, मतलब इस तरीके से ऐसा कुछ पोल है, ये हमारे पास अर्थ होगी या फिर रोड वगैरह कुछ भी है। इस पे जो शैडो बन रही है, शैडो इस पर ही बनेगी, शैडो ऐसे बन रही होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है जो हमारे पास हाइट है पोल की वो कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो 2 यूनिट है, पहले तो यहाँ हम 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 60 को डिवाइड कर लेंगे 100 से, 60 को डिवाइड करेंगे तो किससे, 100 से, तो कैसे करेंगे 0.60 आ जाएगा ये, ठीक। ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, नीचे 2 0 थे तो 2 डिजिट काउंट करेंगे, पॉइंट आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिख दिया हमने। ये हो गया हमारे पास डिवाइड, और एक इसमें आ गया होगा मीटर में आ गया। अब ये 5 मीटर पहले से था, ये मीटर में आ चुका है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5.6 और 0 आ जाएगा, ये आ गया मीटर में पूरा। तो हमारे पास जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर 5.60 मीटर है ये, ठीक, समझ में आया, 5.60। फिर डिवाइड जो शैडो बन रही है वो भी इसमें है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं ना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेना 3.20, जैसे अभी यहाँ कन्वर्ट करा वैसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट लिख लेना क्या 3.20। फिर उसके बाद वो कह रहा है सेम टाइम पर, उसी टाइम पर
जो हमारे पास पार्ट 1 है उसमें कह रहा है, पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, एक दूसरा पोल है हमारे पास 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर हाई है। पोल की हमने हाइट ऊपर को रखी थी ना, देखो यहाँ पर है ना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, ये हमारे पास पोल की हाइट है। तो पोल की हाइट को हम ऊपर ही रखेंगे। ये भी हमें क्या दे रखी है, अनदर पोल, ये पोल की हाइट दे रखी है हमें, तो पोल की हाइट को ऊपर ही रखना, वरना अगर आपने नीचे रख दिया तो आंसर आपका गलत है, वरना अगर आपने ऊपर रखा तो आपका आंसर सही है, ठीक। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये पोल की हाइट है, पोल की हाइट को अगर हम यहाँ नीचे रख रहे हैं तो यहाँ पर भी नीचे रखना पड़ेगा। अगर ऊपर रखिए तो ऊपर रखेंगे, अगर नीचे रखिए तो नीचे रखेंगे हाइट की, ठीक है। उसके बाद इसको भी चेंज कर लिया हमने और इसको रख देते हैं हम किसमें, एक्स रख देते हैं डिवाइड में, क्योंकि हमें यहाँ पे शेडो जो होगी वो निकालनी है। नीचे वाला हमने क्या रखा है, नीचे वाली हमारे पास है शेडो और ऊपर वाली हमारे पास पोल की हाइट है, पी एच कर दिया मैंने, पोल हाइट, ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ इसको 5.60 ऐसी रखा हमने, 3.20 है। ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में 10.50 है। उसके बाद इन नंबरों को इधर पहुँचाएंगे, तो एक्स को तो यहीं रोका हमने 10.50। यहाँ एक काम कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो उड़ा देते हैं पॉइंट को, और 0 से 0 कट कर लिया हमने, ठीक। ये 32 बचा है, ये 56 है बस, तो 32 यहाँ डिवाइड में, इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, और 56 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। कट कर लेते हैं हम, किससे कट हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे नीचे। अब ये 7 से कट हो जाना चाहिए, 7 1 जा और 2 0 थे, 2 0 रहे, 7 से इसको कट करते हैं, देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा, ठीक 35, और 1 0 था, 1 0 रहा, यहाँ 2 0 थे, 1 0 से 1 0 कट, 15 है और ये 4 है और ये नीचे 10 है, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, डिवाइड में हमारे पास है 10, 0 से 0 कट भी कर देते हैं, कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही तो आएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 6, और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली थी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आ गया मीटर में। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड पार्ट है ना, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब शेडो दे दी इसने, तो देखो पहले पोल ऑफ हाइट को तो हम ऊपर ही रखेंगे, शेडो को नीचे रखेंगे, ठीक है, सेम वैसे ही बिल्कुल। पोल की हाइट हमारे पास थी 5.60, डिवाइड में शेडो था हमारे पास 3.20, ठीक। इक्वल टू में हम क्या रखेंगे, हमें शेडो दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, तो शेडो कौन सा था, नीचे वाला था ना, नीचे वाला शेडो था, तो नीचे को शेडो रखेंगे, 5 मीटर रख दिया हमने। और यहाँ पर हमें ये निकालना है, इसकी जगह हम एक्स नहीं, अभी तो हमने एक्स निकालना, अब यहाँ वाई रख दो। सेम क्वेश्चन में हम सेम वेरिएबल मत यूज़ करना बार बार, वैसे तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता उससे, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। 5 यहाँ डिवाइड में इधर पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ऊपर भी और नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0 कट, अभी बचा 56 अपॉन में 32, मल्टीप्लाई में 5 यहाँ डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में वाई है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये किससे कट हो जाएगा, 8 से कट करा था हमने पहले भी, 8 से ही कट कर लेंगे यहाँ पर भी, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे, 7 5 जा 35 और डिवाइड है 4, इक्वल टू में है वाई। 4 से डिवाइड करते हैं 35 को, 4 8 जा 32, माइनस करेंगे तो 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बचा, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे तो 2 बचा, पॉइंट लगवाइए 0 बढ़ जाएगा, 4 5 जा 20, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आ गया 8.75। तो हमारे पास जो y आया है वो आ गया 8.75, यानी जो शेडो थी, शेडो हमें दे रखी थी ना इसमें, इस वाले पार्ट में हमें शेडो दे रखी थी, हाइट हमें बतानी थी पोल की, तो पोल की हाइट कितनी हो जाएगी 8 मीटर, क्योंकि 8 पॉइंट से पहले मीटर लगाना, 8 मीटर और ये 75 सेंटीमीटर, ये हमारे पास पोल की हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक का मतलब है जिस पे सामान रखा हुआ है, एक ट्रक है जिस पर सामान रखा हुआ है, वो ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में। इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड सेम रहती है, हाउ फार इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स,
तो 5 घंटे में वो कितना दूर जा सकता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास यहाँ 14 किलोमीटर जा रहा है कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में, इक्वल टू हमें आवर्स दे रखे हैं, यानी टाइम दे रखा है। टाइम हमने यहाँ नीचे रखा है ना, तो टाइम यहाँ पर भी नीचे ही रखेंगे। ये हमारे पास 5 घंटे हैं, 5 घंटे में कितने मिनट्स होंगे, कैसे निकालेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारे पास 5 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने मिनट्स आ जाएंगे। अब ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ऊपर जो आएगा वो किलोमीटर में, यहाँ पर भी क्या आएगा, किलोमीटर में ही आना चाहिए जो आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको रख देते हैं एक्स। समझ में आया हमने क्या करा, 14 किलोमीटर था और कितने मिनट्स में कवर कर रहा है वो, 25 मिनट्स में। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू में एक्स, क्योंकि हमें फाइंड करनी है कि कितने दूर जा पाएगा, कितना ट्रैवल कर पाएगा। अपॉन में 5 आवर्स दे रखा था यहाँ पे, तो हमने टाइम को तो नीचे रखा है, ठीक है, लेकिन ये आवर्स था, यहाँ मिनट है, तो हमने एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएंगे पूरा, तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हमारे पास ये 14 मल्टीप्लाई में 25 तो ऐसे रहा, ये 5 मल्टीप्लाई 60 है, इक्वल टू में सिर्फ एक्स बचा हुआ है, कट करते हैं, 5 1 जा 5 5 जा, फिर ये फिर से 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा। 12 की 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा वही होगा। 12 4 जा 48 का 8, 4 कैरी, 12 1 जा 12 और 4 हो जाएगा 16। ये आ गया 168, और ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, इक्वल टू में एक्स है हमारे पास। तो कितना ट्रैवल करेगा वो 5 घंटे में, 168 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।